और टिकट कंफर्म ना करने पर ब्रिटिश एयरवेज से सचिन नाराज। एयरलाइंस ने पूछा क्या है पूरा नाम और पता। ट्विटर पर भड़का सचिन के फैंस का गुस्सा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। मैं हूं अनंत भट्ट। 25 साल, 100 सेंचुरी और 30,000 से ज्यादा रन। क्रिकेट की पिच पर सचिन तेंदुलकर के ये वो आंकड़े हैं जिन्होंने सचिन तेंदुलकर को महान बनाया, जिन्होंने फैंस की नजर में सचिन को भगवान का दर्जा दिलाया। लेकिन ब्रिटेन की एक हवाई यात्रा कराने वाली कंपनी ने सचिन को पहचानने से इनकार कर दिया, जिससे फैंस बेहद नाराज हैं। सचिन तेंदुलकर भारतीय क्रिकेट का वो नाम जिसे फैंस भगवान का दर्जा दे चुके हैं। मौजूदा वक्त में अमेरिका में भी सचिन सचिन की आवाजें गूंज रही हैं। लेकिन इस नाम से हवाई कंपनी ब्रिटिश एयरवेज अनजान है। उसने सचिन से ही ये पूछ लिया कि सचिन पूरा नाम बताओ। आपको पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन पहले ब्रिटिश एयरवेज का वो ट्वीट दिखाते हैं जिसमें उन्होंने सचिन से उनका पूरा नाम पूछा है। हमें ये सुनकर अफसोस हो रहा है, क्या आप हमें अपने बैगेज, रेफरेंस, फुल नेम और एड्रेस डीएम मैसेज कर सकते हैं ताकि हम इसे आपके लिए खोज सकें। ब्रिटिश एयरवेज का ये ट्वीट दिखाता है कि उन्हें सचिन तेंदुलकर का नाम नहीं पता है। उस सचिन का नाम जिसे सारी दुनिया जानती है, जिसने क्रिकेट की पिच पर 2 दशक से ज्यादा शानदार क्रिकेट खेलकर बिताए हैं। लेकिन एयरवेज ने सचिन से उनका नाम पूछकर न सिर्फ सचिन का अपमान किया है, बल्कि उनके तमाम फैंस का भी दिल तोड़ा है। दरअसल ब्रिटिश एयरवेज के रवैये से नाराज सचिन ने एक ट्वीट किया था। सचिन ने अपने गुस्से का इजहार करते हुए अपने ट्विटर पेज पर लिखा था कि सीट मौजूद होने के बावजूद ब्रिटिश एयरवेज ने मेरी फैमिली की वेटिंग टिकट को कंफर्म नहीं किया, लगेज पर टैग लगाकर उसे कहीं और के लिए भेज दिया। ये रवैया बेहद निराशाजनक है। सचिन ऑल स्टार क्रिकेट लीग खेलने के लिए फिलहाल अमेरिका में हैं। उनकी और ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी शेन वॉर्न की टीम अमेरिका में क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए ऑल स्टार क्रिकेट नाम की लीग खेल रही है और इसी लीग के आखिरी मैच के लिए सचिन चाहते थे कि उनकी फैमिली भी वहां मौजूद रहे। लेकिन ब्रिटिश एयरवेज ने पहले तो सीट होने के बावजूद टिकट कंफर्म नहीं किया और फिर उनसे उनका पूरा नाम पूछकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया। फिलहाल ट्विटर पर ब्रिटिश एयरवेज के इस रवैये के बाद फैंस रीट्वीट करके अपनी नाराजगी तो दिखा ही रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि ब्रिटिश एयरवेज के अधिकारी सचिन के बारे में ऐसा कैसे लिख सकते हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, लाइव इंडिया। और आइए अब आपको दिखाते हैं ब्रिटिश एयरवेज की इस गुस्ताखी के बाद कैसे ट्विटर पर ही फैंस का गुस्सा फूट पड़ा। ट्विटर पर लिखा, पहले तो तुम कोहिनूर नहीं लौटाते, अब सचिन का सामान भी रख लिया, अब हम और कितना बर्दाश्त करें। ये उन फैंस का गुस्सा है जो ब्रिटिश एयरवेज के इस रवैये के बाद ट्विटर पर सामने आ रहा है। और भी कई ट्वीट आए हैं। ब्रिटिश एयरवेज, भगवान तुम्हें सजा देगा। क्रिकेट फैंस सचिन को भगवान का दर्जा देते हैं और ब्रिटिश एयरवेज को भी कहा जा रहा है कि भगवान तुम्हें सजा देगा। ब्रिटिश एयरवेज सावधान, सचिन से पंगा लेना तुम्हारी एयरलाइंस के लिए महंगा साबित हो सकता है। तो तीखे शब्दों में आलोचना, गुस्सा यहां पर नजर आता है फैंस का जो ब्रिटिश एयरवेज के रवैये से नाराज हैं।
मारिया शारापोवा ब्रिटिश एयरवेज को चला रही हैं। मारिया शारापोवा का जिक्र यहां पर इसलिए हुआ क्योंकि मारिया शारापोवा ने भी एक बार सचिन को पहचानने से इनकार कर दिया था। भारत ब्रिटेन को 100 साल राज करने के लिए माफ कर सकता है, लेकिन सचिन का पूरा नाम पूछने के लिए माफ नहीं कर सकता। तो बेहद तीखे स्वर सचिन के फैंस के ट्विटर पर देखने को मिले। ब्रिटिश एयरवेज ने जिस तरह से सचिन को पहचानने से इनकार किया, ये इस तरह का कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी पिछले साल टेनिस क्वीन मारिया शारापोवा सचिन को पहचानने से इनकार कर चुकी हैं। क्रिकेट के मैदान पर अपने बल्ले की बदौलत तमाम रिकॉर्ड्स अपने नाम करने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को जिस तरह से ब्रिटिश एयरवेज ने न पहचानने की गुस्ताखी की है, कुछ ऐसा ही वाकया पिछले साल जुलाई में विंबलडन के दौरान भी हुआ था, जब टेनिस की क्वीन कही जाने वाली रूस की मारिया शारापोवा ने सचिन तेंदुलकर का नाम पहचानने से इनकार कर दिया था। उस वक्त भी सोशल मीडिया पर शारापोवा का खूब मजाक बना था। Please welcome Stuart Broad, Phil Tufnell, Andrew Strauss and Sachin Tendulkar. ये वाकया पिछले साल विंबलडन के दौरान का है। दुनिया के 4 सबसे बड़े टेनिस टूर्नामेंट्स में से एक माने जाने वाला विंबलडन में शारापोवा के मैच के दौरान सचिन तेंदुलकर दर्शकों के बीच मौजूद थे। और सिर्फ सचिन ही नहीं बल्कि इंग्लैंड के फुटबॉल स्टार डेविड बेकहम समेत खेलों की दुनिया के तमाम दिग्गजों को विंबलडन के आयोजकों ने इनवाइट किया था। लेकिन जब मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मारिया शारापोवा से इन दिग्गजों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने डेविड बेकहम की तारीफ में तो कसीदे गढ़ दिए, लेकिन सचिन को पहचानने तक से इनकार कर दिया। शारापोवा की इस गुस्ताखी से सचिन के फैंस भड़क उठे। हालांकि सचिन ने इसके बाद एक चैनल को दिए अपने इंटरव्यू में इसे अपनी बेइज्जती नहीं माना। जब मैं इंग्लैंड में था तब मुझे काफी मैसेजेस आए कि ना ऐसा शारापोवा ने कहा कि शी डजंट नो व्हाटएवर। तो मैं यही समझता हूँ कि कोई भी स्पोर्ट्समैन एक पर्टिकुलर गेम फॉलो करता है या नहीं फॉलो करता है, तो ये वही चीज़ है कि जैसे अगर आपने मुझे किसी बास्केटबॉल टीम के बारे में बात करने कही तो आई थिंक मुझे उतना नॉलेज नहीं है बास्केटबॉल में, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बास्केटबॉल को डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ या उस प्लेयर को डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ। बहरहाल ये तो सचिन का बड़प्पन था कि उन्होंने शारापोवा की गुस्ताखी माफ कर दी, लेकिन इस बार सचिन ब्रिटिश एयरवेज की गुस्ताखी को माफ करने के मूड में नहीं दिख रहे और यही वजह है कि ट्विटर के जरिए उन्होंने अपने गुस्से का इजहार कर दिया। स्पोर्ट्स डेस्क, लाइव इंडिया। और अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। खुशियां मनाने में कुछ दर्द होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वोलोनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वोलोनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। Introducing 2 new fragrances from Engage Teo Sprays. Give in to the language of love. बुआ बन गई है, बेटी हुई है। ये ले बेटा, बच्ची को थोड़ा शहद चटा दे। ये कायदा सही नहीं है। बिल्कुल सही कहा। बच्चे को जन्म के तुरंत बाद सिर्फ माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध ही दें, शहद या और कुछ नहीं। ये दूध बच्चे को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। शिशु स्वस्थ सालों साल, जब हो सही देखभाल। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, इसके अलावा पानी भी नहीं। कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, 100% FDI project adjacent to F1 Buddh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights, more life, more style. असहिष्णुता बर्दाश्त नहीं। एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है,
भारत ये बुद्ध की धरती है, ये गांधी की धरती है। फिर टीपू पर बवाल क्यों? आज रात 8 बजे। और अब बात बेंगलुरु में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच की। मोहाली में जब टीम इंडिया जीती तब यही खबर आई कि टीम मैनेजमेंट ने बेंगलुरु में भी वैसी ही पिच बनवाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन लगता है कि बारिश को टीम इंडिया का निर्देश पसंद नहीं आया। तभी तो पिच का मिजाज कैसा होगा ये अभी तक पता नहीं चल सका है। इसलिए कोहली एंड कंपनी को बेंगलुरु में सावधान रहने की जरूरत है। ये जीत शानदार थी। ये जीत यादगार थी। लेकिन इस जीत में कुछ ऐसे भी सबक थे जिनसे अगर सीख नहीं ली गई तो अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में बाजी पलट भी सकती है। क्योंकि अगर अफ्रीकी टीम के बल्लेबाज मोहाली में टीम इंडिया के स्पिनर्स के सामने पस्त रहे तो टीम इंडिया के बल्लेबाजों का हाल भी यही रहा, जो एक बार फिर एक एक करके अफ्रीकी स्पिन तिकड़ी के सामने सरेंडर करते रहे। टीम इंडिया का स्पिनर्स के सामने सरेंडर थोड़ी सी गेंद में फिरकी ली नहीं कि टीम इंडिया के बल्लेबाज घूमने लग गए। This is Jadeja's dismissal. It's a low catch by Hashim Amla. So Imran Tahir into the attack and strikes straight away, and it's a well set batsman. Pujara gone. Long time. मोहाली में 2 बार टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप की पोल्स अफ्रीकी स्पिनर्स के सामने खुली। मुरली विजय, रहाणे और साहा जैसे बल्लेबाजों ने तो स्पिनर्स के सामने हथियार डाले ही, साथ ही क्रीज पर सेटल होने के बाद पुजारा और विजय भी फिरकी के सामने फेल रहे। बहुत ही बढ़िया कैच, गुगली मारी और समझ ना पाए, बहुत ही बढ़िया कैच। पहली पारी में जहां 10 में से 7 बल्लेबाज स्पिनर्स का शिकार हुए, वहीं दूसरी पारी में 10 में से 8 विकेट स्पिनर्स के खिलाफ आउट हुए। यानी 20 में से 15 भारतीय विकेट स्पिनर्स के खिलाफ गिरे। और यही वजह है कि खुद विराट भी बल्लेबाजों का स्पिनर्स के खिलाफ फेलियर को देखकर परेशान हैं। See, we have played spin relatively badly in the past. Once it happened in Gaul, and I think the problem has been that we have lost wickets too quickly, close to each other. If we get a partnership, we lose one, we've lost 2-3 immediately. So I think that needs to improve. Apart from that, everyone plays spin well. इमरान ताहिर, साइमन हार्मर और डीन एल्गर की टुकड़ी ने टीम इंडिया के बल्लेबाजों को अच्छा खासा परेशान किया था। ताहिर ने जहां मोहाली टेस्ट में 6 विकेट लिए थे, तो वहीं साइमन हार्मर ने 5, जबकि डीन एल्गर ने 4 विकेट लिए थे। वैसे 3 साल पहले टीम इंडिया के खिलाफ इंग्लैंड की टीम ने पहला टेस्ट हारने के बाद स्पिनर्स के दम पर कमबैक किया था, और अफ्रीकी टीम के पास भी कमबैक करने की पूरी काबिलियत है। और इसमें भी कोई शक नहीं कि सीरीज में आगे भी मुकाबले टर्निंग पिचों पर ही होंगे। ऐसे में अगर कोहली की टीम को सीरीज जीतनी है तो फिरकी के खिलाफ बल्लेबाजों में सुधार करना ही होगा। This is Jadeja's dismissal. स्पोर्ट्स डेस्क, लाइव इंडिया। वैसे अगर पिच पर टर्न होता है तब भी टीम इंडिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, और उसकी वजह बनेंगे वो बल्लेबाज जो फिरकी को खेलने में संघर्ष करते हैं। मोहाली में जीत की इन तस्वीरों को कहीं हद तक पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई थी। खुद विरोधी खेमा भी इस बात को मान रहा था कि पीसीए स्टेडियम में भारतीय फिरकी से बचना उनके लिए आसान नहीं होगा।
लेकिन बेंगलुरु में फिर की फंदा बनेगी या नहीं, इस पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। और ये सस्पेंस पैदा किया है बारिश ने। लेकिन कप्तान कोहली कंडीशन से नहीं घबरा रहे हैं और उनका सारा फोकस अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने में और जीत हासिल करने पर है। Knowing the conditions a little better obviously helps, but you still have to go out there and play good cricket. So it does help a little bit, but I think you have to go out there and execute your plans to play a good game of cricket, and I think that's what will be needed here as well. A few of their players also know the conditions well, so I don't think that will make too much of a difference in this game. हालांकि बारिश से पैदा हुए सस्पेंस के बावजूद कोहली के हौसले बुलंद हैं। लेकिन कैप्टन कोहली इस बात को जरूर मानते हैं कि मौसम का मिजाज उन्हें प्लेइंग 11 में बदलाव करने को मजबूर कर सकता है। It does play a part, especially knowing that you might not have full game time. So it does sort of bring about some changes as far as the combination is concerned. So the team management and myself have spoken about it, and we will make the necessary changes according to the conditions and what the weather looks like in the next few days, because it's very important to keep all the factors in mind before picking a squad for the test match. So yeah, it does make you change the combination to a certain extent. चूँकि बेंगलुरु में मौसम ये दिखा रहा है कि प्लेइंग 11 में बदलाव देखने को मिल सकते हैं, लिहाजा एक मैच का बैन झेलने वाले ईशांत शर्मा वापसी कर सकते हैं। और कप्तान कोहली से ईशांत शर्मा की तारीफ ये बता रही है कि राजधानी एक्सप्रेस बेंगलुरु में जरूर दौड़ेगी। I'm very delighted that Ishant is back, and the way he's bowling, the way he bowled in Sri Lanka, will bring a lot to the table. It's not just about the spinners. We have quality seamers as well, and you saw that in Mohali as well. For those two guys to rush the batsman on that sort of wicket takes a lot of heart, takes a lot of effort. So I was really happy to see that personally. हालांकि कैप्टन कोहली का लक्ष्य सिर्फ जीतने का होता है, लेकिन बावजूद इसके टीम इंडिया का ये विराट कप्तान बल्लेबाजों की फॉर्म को लेकर चिंता में है। और कोहली ने इस बात का भी इकरार किया है कि मोहाली में बल्लेबाजों ने वैसा प्रदर्शन नहीं किया जैसा कि करना चाहिए था। और एक और झटका। The way they applied themselves, I think the batsmen did not apply as much as we wanted to as a batting group, and we are aware of that. But not taking credit away from the way both of them batted, I think they kept us in the game throughout, and that's very important. Two guys standing up in each innings. Their contributions in both the innings were very, very crucial for us. And no, I cannot be relaxed as a captain because I have to bat at 4. So if I relax, then I'll probably not be in the right kind of mindset to go out and play. बेशक बल्लेबाजों में सुधार की जरूरत है, लेकिन बेंगलुरु में अगर टीम इंडिया को विकेट से मदद मिलती है तो फिर बल्लेबाजों की गलती बेंगलुरु में ऐसे ही छुप सकती है जैसे कि मोहाली में छुपी थी। Big shout and the finger goes up. लेकिन उसके लिए गेंदबाजों को गदर दिखाना होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, लाइव इंडिया। और हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। अंकुर नमक, इसके कण कण में है शुद्धता और सही मात्रा में आयोडीन। अंकुर नमक, असली नमक। नमक कम ही खाए पर अच्छा खाए। खुल के जीने में कुछ दर्द तो होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्सॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब पाइए किसी भी दर्द से जीत वॉलनी के साथ। आपका साधारण टैंक दे लगातार प्रॉब्लम, तो प्लम्बर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता जुड़ेगा ही। ले आइए सिंटेक्स का ट्रिपल लेयर्ड वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। सिंटेक्स, वी मेक सेंस। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ये लहलहाते खेत, पानी से भरी नहरें और किसानों के चेहरों पर मुस्कान।
उत्तर प्रदेश में किसानों की खुशहाली को साफ बयां करते हैं। किसानों की इस मजबूत स्थिति के पीछे प्रदेश के मुखिया अखिलेश यादव की कृषक हितकारी योजनाएं हैं। खेती पर आधारित प्रदेश की अर्थव्यवस्था को ऊंचाइयों तक पहुंचाने की राह में राज्य सरकार की सोच रही है कि सूबे के विकास के लिए किसानों के हितों की रक्षा करना बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए उच्च किस्म के बीज और आधुनिक खेती के उपकरणों के साथ साथ सिंचाई एक बड़ी समस्या रही है। किसानों की इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए राज्य की कृषक हितकारी अखिलेश यादव सरकार ने कई नीतिगत बदलाव किए और अधूरी छूटी परियोजनाओं को समय से पूरा करने का फैसला लिया। सरकार ने इस पहल में सबसे पहले पंचवर्षीय योजना 2012-17 के अंतर्गत सिंचाई के लिए खर्च की राशि को दोगुना से ज्यादा किया है, जिससे प्रदेश की नहर प्रणाली को सशक्त और उपयोगी बनाया जा सके। इस क्रम में नहरों के टेल तक पानी को पहुंचाने के लिए नहरों की सफाई बेहद जरूरी थी। इसे देखते हुए सरकार ने रबी और खरीफ फसलों की बुआई से पहले नहरों की सिल्ट सफाई का शासनादेश जारी किया है। सिल्ट सफाई का ये काम आधुनिक मशीनों से करवाया गया है, जिससे नहरों की सफाई के बाद सिंचन क्षमता में भारी वृद्धि दर्ज हुई है, जिसके चलते सरकार के कार्यकाल के पहले साल में 5,59,000 हेक्टेयर और दूसरे साल में 5,84,000 हेक्टेयर के साथ कुल 11,43,000 हेक्टेयर सिंचाई में इजाफा हुआ है। हमारी सरकार ने पढ़ाई, सिंचाई और दवाई माफ कर दी है और कहीं पर भी उत्तर प्रदेश में पानी की कमी नहीं है। पीने की और सिंचाई की कहीं पर भी कमी नहीं है। हमारे सरकार ने प्रयास किया है किसानों को कहीं दिक्कत न हो। प्रदेश सरकार ने सिंचाई और जल संसाधन विभाग की नीतियों के चलते कई उपलब्धियां हासिल की हैं। साल 2014-15 में खरीफ में 3,350 किलोमीटर और रबी में 30,880 किलोमीटर नहरों में सफाई अभियान करवाया गया। वहीं वर्तमान में प्रदेश में 30,917 राजकीय नलकूप और 247 लघु नहरों से किसानों को सिंचाई की सुविधा दी जा रही है। इस योजना को मजबूत करने की दिशा में राम मनोहर लोहिया नलकूप पुनर्निर्माण परियोजना के जरिए 203 करोड़ 70 लाख की लागत से 1,054 असफल नलकूपों का पुनः निर्माण किया जा रहा है। इसी तर्ज पर हरदोई में 52, बांदा में 75 और इटावा में 50 राजकीय नलकूपों का निर्माण किया जा रहा है। इतना ही नहीं, प्रदेश सरकार विश्व बैंक की सहायता से 3,090 करोड़ की लागत से प्रदेश के 16 जनपदों बाराबंकी, रायबरेली, सुल्तानपुर, ललितपुर, एटा, फिरोजपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, कांशी रामनगर, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, फतेहपुर और कौशाम्बी में नहरों की क्षमता बढ़ाने के मकसद से कार्य करवा रही है। प्रदेश सरकार ने इसके साथ ही जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है, वहां डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राजकीय नलकूप योजना शुरू की है। अभी तक इस योजना के तहत पिछले 3 साल में 3,000 नलकूपों का निर्माण कार्य तेजी से किया जा चुका है। राज्य में सिंचाई की सुविधा को हर जनपद में सुगम बनाने की दिशा में सरकार ने बुंदेलखंड में भी इसके पुख्ता इंतजाम किए हैं। इस योजना के मद्देनजर बुंदेलखंड में बबीना सिंचाई और पेयजल परियोजना, लहचूरा बांध एवं पहाड़ी बांध परियोजना, अर्जुन सहायक परियोजना, कचनौंदा बांध एवं लोअर रोहिणी बांध परियोजना के जरिए सूखी जमीन को हरा भरा बनाने की कोशिश शुरू की है। प्रदेश के किसानों की सिंचाई की समस्या दूर करने के अलावा जनता को बाढ़ से भी मुक्ति दिलाना अखिलेश यादव सरकार की प्राथमिकता है, जिसके लिए सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। प्रदेश के कुल 240,93,000 हेक्टेयर में से लगभग 73,06,000 हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हैं, जिनमें से 58,72,000 हेक्टेयर क्षेत्र की बाढ़ सुरक्षा की जा सकती है। सरकार की कोशिशों से पिछले समय में भी बाढ़ से जनता को बचाया गया है। इसके लिए बाढ़ से सुरक्षा और जल निकास के लिए प्रदेश के बजट में 729 करोड़ रुपए का प्रावधान कर अब तक 20,55,000 हेक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षित किया जा सका है। बाढ़ से बचाव के लिए 3,388.76 किलोमीटर लंबे अध कटाव निरोधक निर्मित हैं
और 1274 अद्य कटाव निरोधक कार्य निर्मित किए गए हैं। साथ ही अभी तक कुल 40,225 किलोमीटर लंबी जल निकास ड्रेनों का भी निर्माण किया जा चुका है। यूपी का एक रिकॉर्ड है कि पिछले 2 साल में 12 लाख हेक्टेयर सिंचाई बढ़ी है और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो प्रोजेक्ट पिछले 25 साल से चल रहे थे उत्तर प्रदेश में, वो प्रोजेक्ट अब जो है 80-90% लेवल पे पहुंच गए हैं। मतलब कम से कम जो काम 25 साल में नहीं हुआ वो काम 2 साल में उन्होंने संपन्न कराया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और मतलब जहां तक कि बुंदेलखंड में अर्जुन सहायक परियोजना है, इधर कन्हर स्टार्ट हो गया, इधर बाण सागर में पानी नहीं निकला 14 साल से, जो पिछड़ा इलाका है मध्य प्रदेश से पानी आता था, तो हर स्थान पे पानी पहुंचना शुरू हो गया और नहरों को सफाई 2 बार की जा रही है, जिससे किसान को और सबसे बड़ी फ्री पानी दिया जा रहा है। कोई गवर्नमेंट चार्ज नहीं कर रही है। यूपी में किसानों को फ्री पानी देते हैं। हमारे जितने भी कार्य, सबसे बड़ी प्राथमिकता सरकार की सिंचाई के लिए है कि आधुनिक टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। अब कमांड सेंटर जाके देखिए, तभी हमारे वर्ल्ड बैंक ने हमको कहा कि ये 19वीं सदी से 21वीं सदी की तरफ डिपार्टमेंट बढ़ गया, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी तेज यूज हो रही है कि अब हम अपनी टेबल पे बैठ के सारे देख सकते हैं कौन सी नहर कहाँ चल रही है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं और नहर प्रणालियों से सिंचन क्षमता का अधिकतम उपयोग कर कृषि उत्पादन और उत्पादकता में बढ़ोतरी की गई है। इसमें लखनऊ में शारदा सहायक समादेश और कानपुर में राम गंगा समादेश क्षेत्र परियोजना से 48 जनपदों में कार्य किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हर क्षेत्र की सिंचन क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए टोपोग्राफिकल सर्वे एवं नियोजन करके कच्ची पक्की सिंचाई नाली और पक्की संरचनाओं का निर्माण करवाकर नहरों का पानी खेतों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। साथ ही सरकार ओसराबंदी कराकर सिंचाई जल के बंटवारे का भी कार्य कर रही है, जहां वर्ष 2013-14 में कुल 57,400 हेक्टेयर क्षेत्र में कार्य किया गया, वहीं 2014-15 में 5,830 हेक्टेयर क्षेत्र में कार्य किया जा चुका है। इन विकास कार्यों से एक बात तो साफ है कि उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार बखूबी जानती है कि सूबे के किसान रीढ़ हैं और सिंचाई खेती का अहम स्तंभ। इसलिए सरकार ने सिंचाई के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाकर किसानों के हितों और प्रगति का ख्याल रखा है। किसान खुश होगा तो प्रदेश फलेगा और जनता को खाद्यान्न का भंडार मिलेगा, और ये सब राज्य के ऊर्जावान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की दूरगामी सोच का ही परिणाम है। हकीकत की जमीन पर कई कदम आगे उत्तर प्रदेश का युवा नेतृत्व। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। लंदन में ब्रिटिश मीडिया ने किया पीएम मोदी और क्वीन एलिजाबेथ के भोज का मजा फीका, मोदी को बताया एक जमाने का अछूत नेता। ब्रिटेन में असहिष्णुता पर दिए बयान को कांग्रेस ने बताया मोदी का पाखंड, लेकिन उमर अब्दुल्ला बोले मोदी के अच्छे भाषण की भी करो तारीफ। ब्रिटेन में मोदी के अपमान के बाद बैकफुट पर सरकार, वेंकैया नायडू बोले सरकार असहिष्णुता पर संसद में बहस को तैयार। वरिष्ठ नेताओं पर कार्रवाई के बयान से पलटे गडकरी, लाइव इंडिया से बोले गोविंदाचार्य, गाय का विज्ञापन बना बिहार में बीजेपी की हार की बड़ी वजह। पीडीपी मुखिया महबूबा मुफ्ती के हाथ में आ सकती है जम्मू कश्मीर सरकार की कमान, मुफ्ती मोहम्मद सईद ने दिए पद छोड़ने के संकेत। और तेज हुआ वन रैंक वन पेंशन का आंदोलन, पूर्व सैनिकों को मिला केजरीवाल का साथ, इंडिया गेट पर लौटाए मेडल। टिकट कंफर्म ना करने पर ब्रिटिश एयरवेज से सचिन नाराज, एयरलाइन से पूछा सचिन का पूरा नाम तो ट्विटर पर भड़का सचिन के फैंस का गुस्सा।
और दिल्ली में चमकेगी यमुना की किस्मत। आज से शुरू हुई यमुना आरती। बनारस की गंगा आरती की तर्ज पर अब